अच्छा, अब हम इधर देखते हैं कोड के अंदर एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, एक तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये टेक्स्ट व्यू लगा हुआ था। ये देखें, ये जो टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। आप इसको भी चाहे मिटा दें, हम ये लगाना खुद सीखते हैं। ठीक है, इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ तक इसको अरेज करना है। ठीक है, नीचे एक और लाइन एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ये वाली, इसको नहीं आपने मिटाना। ठीक है, कुछ बिगनर होते हैं उसको मिटा देते हैं, फिर उनको कुछ समझ नहीं आती, एरर फिर एरर आता जाएगा इस तरह से। ये रेड लाइन का एरर आ जाएगा, वो कहेंगे सर एप्लीकेशन मोबाइल पे चल नहीं रही। ठीक है, अच्छा, तो आपने इसको मिटाना है। अगर ये मिट जाए गलती से तो तब क्या करना है, तब आपने यहाँ पर आके इसको दोबारा क्लोज करें और दोबारा से ग्रेटर देन का साइन देंगे तो खुद ब खुद ये लाइन आ जाएगी। और अगर आप इस लाइन को जब समझ जाएंगे, आपसे मिट भी जाया करेगी, तो आप इसको खुद लिख भी सकते हैं। ऐसे आप ओपनिंग टैग लगाएंगे, बैक स्लैश देंगे, खुद ब खुद उसका नाम आ जाएगा। एरर वो खुद ही इंटेलिजेंस एंड्रॉइड स्टूडियो की बड़ी बेस्ट वर्क कर रही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर आज हम अब चाइल्ड टैग लगाते हैं, चाइल्ड विजेट लगाते हैं। उसके लिए मैंने टैग ओपन किया, यहाँ मैंने दिया बटन। ठीक है, बटन के अंदर देखिए खुद ब खुद ही उसने विड्थ हाइट मांग ली मेरे से। ठीक है, ताबिश आपस में जा रही विड्थ हाइट मांग, विड्थ हाइट के अंदर उसने मुझे कहा, मैंने उसको कहता हूँ विड्थ इसकी कर दो रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब है जितना उसमें कंटेंट होगा। उसने आइडिया के लिए हाथ से खुद ही यहाँ पर एक विड्थ ले लिए। अब उसने कहा विड्थ हाइट, हाइट में मैं कहता हूँ मैच पेरेंट, तो ये देखेंगे ये तरह साइज इसका ले लेगा। बात समझ आई? और यही अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, मैंने माइंड कंट्रोल स्पेस इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होता है। शुरू में आपके फिंगर्स एक दफ़ा अटैच हो जाएंगे तो फिर आप इसके में जैसा मैं स्पीडली करता हूँ आपका भी स्पीडली काम होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस। अच्छा, मैच पेरेंट, फिर दूसरा क्या है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट करूँगा तो वो बाय डिफॉल्ट इतना हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, और तीसरा था डीपीज में। अगर मैं कहता हूँ इसमें आ जाए जी 50 पिक्सल, अब पिक्सल नहीं इसमें चलता है, इसमें चलता है डीपी, डेंसिटी पिक्सल। ठीक है, वो देखो 50 के लिहाज से वो इतना उसने अपना साइज ले लिया। आप उसका साइज देख सकते हैं। ठीक है, ये इतना साइज हो गया उसका। ठीक है, इसी तरह इसको मैं यहाँ दे देता हूँ, यहाँ मैं 100 पिक्सल 100 डीपी दे देता हूँ, तो वही इस तरह का बटन बन गया। लेकिन ये क्या होगा, ये फिर अपने डिज़ाइन को लेके चलेगा। हमारा जो इसमें अब टेक्स्ट डलेगा ये उसके लिहाज से ऑपरेट सही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब टेक्स्ट लगाने के लिए हम इस पर वर्क करते हैं। पहले तो मैं डीपी ख़त्म कर देता हूँ, या डीपी रह देता हूँ। यहाँ मैं देता हूँ टेक्स्ट, ये मैंने टेक्स्ट दिया क्लास। ठीक है, टेक्स्ट में मैं इसको देता हूँ दिस इज़ लॉग इन बटन। ठीक हो गया, वो देखें उसके लिए उसको अरेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। अगर एज़ कम्पेयर टू इसको मैं दोबारा से टेक्स्ट मिटाता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको कहता हूँ रैप कंटेंट, इसको भी ये मैं डब्ल्यू आर्स किया, खुद ही सजेशन आ जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट में, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर खुद ब खुद ही देखें सजेशन खुद ब खुद ही चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ दिस इज टेक्स्ट बटन, वो देखें आपने देखा उसकी विड्थ खुद ब खुद ही इनहेंस होगी। क्यों हुई? क्योंकि हमने इसको रखा हुआ था रैप कंटेंट। क्या रखा हुआ था? लास्ट हमारे पास आता है मैच पिरियड। ठीक है, मैच पिरियड के लिए क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ विड्थ भी इसकी मैच पिरियड कर दूँ, देखें वो भी फुल हो गया। और हाइट भी मैं क्या कर दूँ मैच पिरियड, तो ये भी देखें फुल स्क्रीन पे जाके लग जाएगा। ये क्लियर हो गया क्लास? ठीक है, ये था सिंपल बटन लगाने का तरीका। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं यहाँ से बटन लगाना सिंपल इतना ही था। आपने सबसे पहले जो है अभी के लिए आपका काम इतना होगा कि आपने 5 से 10 बटन बार बार लगा के देखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगले अपने टॉपिक पे आते हैं। या इसके अंदर आके आप, क्योंकि स्टार्टिंग में आप विजिट्स को देख रहे होते हैं तो आप कंस्ट्रेंट लेआउट की बजाय अगर यहाँ लीनियर लेआउट ले रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। अगर लेआउट में कन्फ्यूजन हो रही है तो अभी खाली विजिट्स पे ही काम करते रहे। बटन सिंपल लगाना आ गया। ठीक है, अब आप जब एक बटन लगाएंगे ना, ये आपने बटन लगाया, आपने इसको कह दिया रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। ठीक है, टैग आपने क्लोज कर दिया, यहाँ पर आपने टेक्स्ट दे दिया, आप कहते हैं 1, ये आपका एक 1 का बटन बन गया। ठीक है, अब आप कहते हैं सर मैंने एक और बटन लगाना है, उसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, मैंने यहाँ टैग ओपन किया, फिर बटन दिया, मैंने किया रैप कंटेंट और ये मैं टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको मैंने कह दिया टेक्स्ट 2। अब देखें असल में क्या हुआ, 1 कहाँ गया? 1 उसके पीछे चला गया, 2 उसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ की जो अरेंजमेंट है ना कि ये बटन इधर चला जाए इधर चला जाए, ये काम हमारे लेआउट की मदद से होता है। जो मैंने कहा था ना पेरेंट, ये पेरेंट की तरबियत है। ये जो पेरेंट लगा हुआ है ना, ये अब इसके असूल अप्लाई होंगे इन विजिट्स के ऊपर और फिर उनकी मदद से फिर हम इनको लेके चलेंगे। ठीक है, और वो बहुत अमेजिंग है। कंस्ट्रेंट लेआउट कितने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो आपको आप देखेंगे आपको फ़ौरन समझ आना शुरू हो जाएंगे। सिंपल विजिट तक क्लियर है? यहाँ तक आपने वीडियो रोक के पहले इतनी 3-4 दफ़ा बटन्स की प्रैक्टिस करने फिर आगे जाना है। ठीक है, बटन्स मैंने लगाए हैं, बटन में मिटा के या इसको कमेंट करके, कमेंट करने का वही तरीका है, ये आपने सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्लैश किया, कमेंट हो गया। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करके मैं अभी यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लगा रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट व्यू का तरीका क्या है, ये मैं देखिए टेक्स्ट व्यू खुद ही टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। इवन दैट अब आप जो भी चेक बॉक्स लगाना चाहते हैं चेक बॉक्स आ जाएगा।
ठीक है। प्रोग्रेस बार लगाना चाहते हैं, लोडिंग के लिए, देखिए प्रोग्रेस बार आ गई। सारे विजन यहाँ पर एंड्रॉइड के पड़े हुए, जो नहीं पड़े वो फिर वो लाइब्रेरी के भी पड़े हुए मटेरियल के। इसका मैंने कर दिया रैप करना, वो देखें प्रोग्रेस बार आ गई। जब मैं इसको मोबाइल पे चलाऊंगा तो ये लोडिंग हो रही होगी, ऐसे सर्च कर दी होगी। क्लियर, प्रोग्रेस बार आ गई। यानी कि आप इसको अब कर देते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट हमारे पास वो होता है, इसको मैं वेट कर देता हूँ मैच पीरियड, यूज़र से इनपुट लेने के लिए कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे से मेरा सॉफ्ट कीबोर्ड खुल जाएगा, मैसेज वगैरह टाइप, इसको एडिट टेक्स्ट कहते हैं। बात समझ आ गई। इसी तरह फिर अगला आपके पास आता है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू सिंपल, जैसा टेक्स्ट व्यू लगा होता है, जैसा आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, सिंपल ही टेक्स्ट है, ठीक है। जैसा मैं कहता हूँ फेसबुक, वो देखें फिर वहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ गया, ठीक है। फिर आप इसकी विड्थ को मैं मिसाल के तौर पर इसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट, ठीक है क्लास। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है विड्थ हो गई। फिर मैं अब यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज की आगे सीखना बहुत आसान है, एक वर्ड लिखा टेक्स्ट खुद ब खुद ही आ गया, ठीक है। फिर अब आप इसका टेक्स्ट साइज अब आप भरा करना चाहते हैं, आपके माइंड में आता है तो TS लिखे, खुद ब खुद ही प्रॉपर्टी आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। देखिए टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी मिल गई, इसको आपने कर दिया 20 SP। कोशिश आपने करना है 20 SP के राउंड अबाउट ही रहना, इससे ज़्यादा बड़े बड़े टेक्स्ट नहीं लगाने, ठीक है। एंड्रॉइड में मैक्सिमम जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 20 या 22 तक होता है, ठीक है। वो बहुत ही कोई लार्ज हेडिंग देनी है तो तब तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो आपने पूरी एप्लीकेशन में टेक्स्ट के साइजेस रखने हैं ना, वो आपने 14 से लेके 20 तक रखने हैं, ठीक है। सबसे छोटा 14 या 12, सबसे बड़ा 20 से 22, ठीक है। अच्छा, और इसको आप कलर देने का सोच रहे हैं, मैंने TC दिया, देखें टेक्स्ट कलर आ गया, टेक्स्ट कलर दिया। अब यहाँ पर ये जो कलर लेता है, ये देखो एक तो कलर बने ब्राइब इनके पास बने हुए हैं, ठीक है। ये आप कलर का नाम सा रेड लिखते हैं तो इसकी सजेशन में यहाँ रेड नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर जब हमने कलर देना होता है, कलर ये हमारे पास लेता है हेक्सा कोड में। किस में लेता है? हेक्सा कोड। किस तरह से लिखते हैं उसके लिए आपने सबसे पहले हैश दबाना होता है, ठीक है। अभी इसको याद करने का या रटा लगाने का सिंपल सा तरीका ये, आपने हैश लिखा है, इसके बाद आप गिनती के कोई से 6 डिजिट लिखते हैं। कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई भी नंबर आप लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये लिखेंगे, आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको सजेशन आ जाएगी और कलर आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखें वो आपको बता रहा है कि आपने ये वाला कलर चूज़ किया। अब आप यहाँ से जो सा मर्जी कलर चूज़ कर लें, शुरू में अगर आपको याद रखना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये रट्टा लगाने का तरीका बता दिया मैंने। अब देखें जैसे ही मैंने ये कलर यूज़ किया तो इसने क्या किया, इस कलर का कोड यहाँ पर अब आ गया FF3D00। हेक्सा जो कोडिंग होती है वो 0 से लेके E तक होती है, F तक होती है, ठीक है। 0 से लेके कहाँ तक होती है? F तक। इसमें 6 डिजिट होते हैं। जो पहला डिजिट, पहले जो 2 डिजिट है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, FF0000, तो वो रेड कलर बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ स्क्रीन पे सही वाज़ेह नहीं हो रहा तो मैं इसको यहाँ पर बैकग्राउंड, अब देखें ये कंस्ट्रेंट लेआउट के पास गया, जो कंस्ट्रेंट लेआउट की तो मैच पेरेंट थी ना, मैं इस पर कलर लगा के दिखाता हूँ। जैसा मैंने किया बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं यहाँ देता हूँ हैश। पहले 2 कलर मैंने बताया रेड के लिए होते हैं, 00 सॉरी FF, फिर 0000, ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। जो अगले 2 कलर होते हैं, जो अगले जो 2, अगर मैं दोनों को 00 रख दूँ और अगलों को FF कर दूँ तो वो ग्रीन कलर होता है, RGB, ठीक है। और लास्ट में कर दूंगा FF तो वो हो जाएगा ब्लू कलर। बात समझ आ गई ना? ये इसी कम्बिनेशन के साथ ये कलर्स बन रहे होते हैं। आप अभी किसी पे भी क्लिक कर लो, यहाँ पर जाके आपको जो सा कलर पसंद है वो आप इस पर क्लिक करोगे तो खुद ब खुद इसका कोड भी आ जाएगा, कलर भी लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया क्लास? ठीक है। अच्छा, ये मैंने कलर स्कीम ले ली या जो सा भी आप कहते हैं, लाइक ये मैंने कलर ले लिया, ठीक है। और इसके ये ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, समझ आना शुरू होगी। अच्छा, ये मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा था, टेक्स्ट लग गया। टेक्स्ट के अब यहाँ पर आपने देना है बैकग्राउंड। अब इसका भी आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, वो आप देते हैं हैश FF00 FF। मैंने 2 कलर मिक्स कर दिए, बात समझ आ रही है? तो ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ जाएँ और यहाँ पर जाकर आपने ये कलर चूज़ कर लिया, वो उसको वो उतने एरिया को देखें बैकग्राउंड कलर भी आ गया। समझ आना शुरू होगी ना क्लास? हाँ, अब आप ऐसा करें, अभी बैठें विजिट्स की अच्छे से आप सारे प्रैक्टिस करें, फिर आगे इसके ऊपर देखें और कौन कौन से विजिट्स हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, टेक्स्ट भी लगाना आ गया। अब इसको मोबाइल पे चलाने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ से आपने डाटा केबल अटैच करनी है और मोबाइल पे चला देना है। अच्छा क्लास, ये देखें मैंने इसको मोबाइल पर रन कर लिया। अच्छा, ये देखें मैंने वाइजर पे ऑन किया, ठीक है। और ये वाइजर की आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ गई। असल में ये मैंने वाइजर इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ये लाइट सा सॉफ्टवेयर है, इसको यहाँ से रन किया डाटा केबल से कनेक्ट करके। अभी मेरे पास जो मेरा फिजिकल मोबाइल है उसके ऊपर जो आउटपुट आ रही है वही आउटपुट मेरी यहाँ पर आ रही है।
तो ये मैंने डिज़ाइन बनाया था, ये मेरी इसकी आउटपुट आ गई, क्लियर। और ये आपके मोबाइल अगर आप डाटा केबल से उतार भी देंगे तो ये आपके पास यहाँ पर सेव ही देगी, ठीक है। मोबाइल में से मोबाइल में आके आपके सेव होगी। अगर आप यहाँ पर आके इसको सर्च करते हैं, मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा